डिलीवरी। जब से राखी की सास विमला देवी उसके साथ शहर रहने आई थी, पति आलोक के सामने ऐसा दिखावा करने लगी थी, मानो उसको कंधे पे काम का बोझ इतना बढ़ गया था कि उसे सांस लेने की फुर्सत नहीं रहती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। राखी की सास बिल्कुल शांत स्वभाव एवं काफी मिलनसार थी। वो बहुत ही अच्छी थी। उन्होंने कभी बहू को कुछ ऐसा नहीं कहा कि बहू को तकलीफ हो। वो उसकी सास बहुत ही समझदार थी। फिर भी राखी अपनी सास को नापसंद करती थी। सास के प्रति दो बार पाले थे। बेवजह का मन मुटाव पाले वाली थी। राखी खुले विचार वाली लड़की थी। उसे किसी तरह का रोक टोक बिल्कुल पसंद नहीं था। साथ ही साथ वह चाहती थी कि वह सास के साथ या फिर उसके सास उसके साथ ना रहे। वो यही चाहती थी ताकि उसे सास की बातें सुनने ना पड़े। इसलिए शादी के कुछ ही महीने बाद पति के साथ शहर आ गई, जहाँ उसका पति आलोक नौकरी करता था और वही अपने पति के साथ रहने लगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि आलोक की अपनी माँ को अपने साथ शहर लाना पड़ा। उसकी सास को राखी ने पति आलोक को कहा भी था कि मैं कर लूंगी, अकेले संभाल लूंगी, खुद को क्या जरूरत है माँ को इस उम्र में तकलीफ देने की। वो बोली, वहाँ बड़े भैया भाभी के पास ठीक तो है ना। राखी अपने पति से बोली। एक तरह से वो सास को यहाँ लाने से मना कर रही थी। वो नहीं चाहते थे कि उसकी सास आए। लेकिन आलोक ने पत्नी की बात नहीं मानी और जाकर अपनी माँ को अपने साथ अपने घर ले आया, अपनी पत्नी की देखभाल के लिए। वो जानना था कि बड़े भैया और भाभी का ख्याल नहीं रखते। कितनी बार पत्नी को माँ को लेकर बड़ी भाभी से बात करते सुना था। उसे यह भी पता था कि माँ को यहाँ लाना उसकी पत्नी को अच्छा नहीं लगेगा। फिर भी अपनी दायित्व से वो पीछे नहीं हटता चाहता था। आखिर जननी थी, उसे कैसे छोड़ देता माँ को। दूसरी राखी माँ बनने वाली थी और वो अक्सर काम के सिलसिले में बाहर आता जाता रहता था। राखी की माँ चिंता नहीं थी, जो आकर राखी की अवस्था में ख्याल रखती। इसलिए यह सोचकर माँ रहेगी तो ऐसी हालत में राखी पर ध्यान बना रहेगा। माँ को ले आया, मगर राखी ने कभी भी सास को तवज्जो नहीं दिया। कभी सास से सीधे मुंह बात नहीं करती। आलोक घर पे रहता तो कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके घर से बाहर जाते ही नाक मुंह सिकराने लगती, क्योंकि उनको उसको बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर विमला जी जब समझकर भी ना समझ करते थी, तो वो जानती थी कुछ कहेगी तो बहू बेटे के बीच बेवजह कलेश होगा। विमला देवी को बहू के अवस्था का भी भली भांति भान था, इसलिए उसकी कोशिश भी रहती कि बहू को कुछ न कुछ कहे, और कुछ कहती भी नहीं थी। बस जो चाहिए होता मांग लेती या फिर जितना संभव होता खुद ही कर लेती। यहाँ तक कि रसोई का बहुत सारा काम वो स्वयं कर देती, ताकि बहू को इस अवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा आराम मिले, और इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करती थी। पर इतने पर भी राखी का मन हमेशा सास को लेकर खिन रहता। मन में बिना बात का मनमुटाव रखती। माँ थी नहीं, पिता से किसी तरह दोनों बेटे का अच्छा घर देकर शादी कर दी थी। संयोग से दोनों दामाद भी सही मिले, लेकिन शादी उपरांत खुद की बेटी के मन में क्या चलता है, एक पिता कभी खुद ही नहीं जान पाता है। राखी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मन ही मन राखी अपनी तुलना अपनी बड़ी बहन से करने लगी थी। बड़ी दीदी का ये तो कहना था कि कितने ठाठ है दीदी, कितनी खुश नसीब है, उनकी ससुराल में सिर्फ ससुर जी है, सास नहीं है। जब से शादी कर ससुराल गई है मौज ही कर रही है ना, कोई किचकिच ना कोई किचपिट। उसका वही सोच था। जब भी बात होती तो राखी अपनी बड़ी बहन से यही कहती, कितना अच्छा है ना दीदी आपका, बिना सास का कितनी शांति रहती होगी आपके ससुराल में। ऊपर से ना जेठ ना जेठानी, तो आप पर तो रौब दिखाए। मैं तो परेशान हो जाती हूँ सास की सेवा करते करते। वही राखी की बड़ी बहन की सोच बिल्कुल उल्टी थी। वह घर में सास की कमी पूरी तरह महसूस करती थी। उसे ससुराल में सास की कमी अक्सर अखरती रहती। वो राखी से अक्सर कहती भी, ऐसा बिल्कुल नहीं है छोटी, घर में कई तरह की बातें होती है, सुख दुख सभी कुछ लगा रहता है। ऊंच नीच कुछ भी मन की बात सास से कही जा सकती है, ससुर से नहीं। सास का लाड प्यार ससुर कभी पूरा नहीं कर सकते हैं।
उसकी दीदी कहती। ससुराल में ससुर के होने और सास के ना होने से काफी फर्क आ जाता है। ससुराल में सास का महत्व ही अलग है। माँ की ममता, माँ का आंचल तो सभी को मिल जाता है, लेकिन सास की ममता, सास का प्यार हर किसी को नहीं मिलता। सास का प्यार माँ से बिल्कुल अलहदा होता है। लेकिन तू खुश नसीब है कि तेरी सास है। इसीलिए कहती हूँ, सास की इज्जत कर, उसकी आदर कर, सास के महत्व को समझ। उसकी बड़ी दीदी अपनी छोटी बहन से कहती। राखी मन ही मन कहती, अरे वाह वाह, सास नहीं है इसलिए सास का बखान कर रही है, सास के ना होने का रोना रो रही है। सास होती तो दुनिया भर की बातें होती, दोनों के बीच लड़ाई झगड़े भी होते। तब दीदी की मन ही मन यही मानती कि इससे तो अच्छा है सास ही ना होती तो ठीक होता। और दीदी सीरियल एवं किस्से कहानियों में देख सुन राखी को अपने दिमाग में सास की ऐसी नकारात्मक तस्वीर खींच रखी थी कि बड़ी बहन के लाख समझाने पे भी अपनी सोच से बाहर आना ही नहीं चाहती थी। भले ही उसकी सास उसे कुछ न कहती थी, वो सदा यही सोचती थी कि सास एक ऐसी औरत होती है जिसे सिर्फ लड़ना, डांटना, ताने सुनाना एवं बहू में गलतियां ढूंढना ही आता है, और जो हर समय अपनी सास के द्वारा किए गए बुरे व्यवहार का बदला अपनी बहू से बुरा व्यवहार करके लेने में कमर कैसे बैठी रहती है, उसे यही मानना था। सास के इस नकारात्मक हुलिये से जो राखी के दिमाग की उपज थी, इतनी डरी डरी रहती कि शादी से पहले ही अक्सर यही सोचती कि अगर उसकी सास ही ना हो तो बेहतर होगा। ना होगा बांस रहेगा, ना बजेगी बांसुरी। वो यही सोचती थी, पर सास तो मिल गई थी, और आज उसे राखी को अपनी सोच से घिन भी आ रही थी कि उसे अपनी सास से झूठा मन उठाव रखने पे शर्म आ रही थी। अपने मन में अपनी सास से कितनी नकारात्मक छवि बना रखी थी उसने, कितनी किरदार किया था उसने अपनी सास का, लेकिन आज उसकी सास ने ही उसकी जान बचा ली थी। अगर वो आज नहीं होती तो शायद वो उसका बच्चा और जीवित नहीं रहता होता। सभी उसकी सास के कारण ही हुआ है। हुआ यूं कि आलोक काम के सिलसिले में शहर से दूर गया था। एक दिन बाद वो आना था, किसी काम के सिलसिले में बाहर गया था। हालांकि राखी की डिलीवरी में अभी समय था, लेकिन कमरे में कपड़े की अलमारी ठीक करते हुए राखी की तबीयत एकाएक ज्यादा खराब हो गई। उसका वजन लगातार ऐंठने जा रहा था। समय से पहले ही प्रसाव शुरू हो गया। उसकी जान लेने की आतुरता, सारा शरीर पसीने से तरतर हो गया था। उसे लगातार चक्कर आ रहे थे। इससे पहले कि वो अपने कमरे में मूर्छित हो गिर जाती, उससे पहले उसकी सास को आवाज दी, माँ जी। वो अपनी सास को जवाब दी। विमला जी बहू की आवाज सुनकर भागकर बहू के कमरे में पहुंची। बहू की हालत देखकर वो भी परेशान हो उठी। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे उसकी सास विमला जी को। तभी उन्हें ध्यान आया कि पास में ही एक जच्चा बच्चा केंद्र है। किसी तरह रिक्शा कर बहू को जच्चा बच्चा केंद्र वो ले गई अपनी बहू को। वहां उपस्थित डॉक्टर ने राखी को तुरंत प्रसाव गृह में ले गया, जहां प्रसाव प्रतिक्रिया पर राखी ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। महिला डॉक्टर ने बाहर आकर विमला जी को खुशखबरी दी। खुशी की बात यह है कि जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं, यानी बहू और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। थोड़े ही समय बाद ने नर्स ने बच्चों को लाकर विमला देवी की गोद में डाल दिया। विमला देवी ने नेक के रूप में नर्स को 100 का नोट थमा दिया। राखी को जब होश आया तो नवजात बच्चे को अपनी सास की गोद में देखकर भाव विभोर उठी। उसकी ममता आंसू के रूप में उसकी आंखों से टपक पड़ी। वो लगातार भावुक नजरों से सास को देखे जा रही थी। विमला जी को सास ने आगे आकर बच्चे को बहू की गोद में, यानी अपनी बहू की गोद में डाल दिया। देख कितना सुंदर है, बिल्कुल आलोक दिखता है, वो अपनी बहू से कहती है। राखी ने जोर से अपने बच्चे को अपने सीने से खींच लिया। उसकी छाती रस में उमड़ पड़ी। खबर सुन आलोक भी उस दिन सीधे अस्पताल पहुंच गया और माँ और पत्नी बच्चे से मिलकर भाव विभोर उठा। लेकिन राखी मन ही मन ग्लानि से भरती जा रही थी। उसे सास के प्रति अपने रूखे रवैये पर घिन आ रही थी। आज उसे अपनी बड़ी बहन की कही हर बात सही लग रही थी। आज राखी की सास का महत्व समझ में आ गया था। सास क्यों होती है वह जान गई थी।
वो समझ गई थी कि सास भी माँ ही होती है, जहाँ तक कि माँ से ज़्यादा ममताई सास होती है। राखी ने बिमला जी की ओर समाज ऐसा भरी नज़रों से देखा। बिमला जी समझ गई कि बहू क्या कहना चाहती है। ना समझ बहू बनी बहू के सर पर फेरती हुई हाथ बोली, सदा खुश रहे, ईश्वर तुम सभी को हमेशा स्वस्थ रखे, सुखी रखे। वो अपनी बहू से बोली। सास का यह व्यवहार देखकर राखी की आंखों से पछतावे के आंसू टपक रहे थे। उसे आज आज गलती का एहसास हो गया था। दूसरी सुबह विमला जी बहू को लेकर घर आ गई। उसी दिन आलोक के दौरा खबर मिलने पर राखी के पिता एवं बड़ी बहन भी आ गई थी। साथ ही साथ आलोक के बड़े भैया एवं भाभी भी। सभी के चेहरे पे खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि खुशी की बात ही थी। घर में नन्हा मेहमान जो आया था, जिसने जन्म लेते ही एक माँ को सास का महत्व समझाया था। सास भी माँ होती है, बतलाया था। यह कहानी आपको कैसी रही कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।